जी, क्या हाल है आप सबका। तो इस वीडियो के अंदर हम अपना पहला वेब पेज बनाएंगे और इस पेज को हम हेलो वर्ल्ड भी कह सकते हैं। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो कुछ भी मैं स्क्रीन पे आपको शो करूंगा, आपने सारी चीज़ें मेरे साथ फॉलो करनी है और कोशिश करना है कि कोई भी आप स्टेप मिस ना करें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने नोटपैड एप्लीकेशन खोलनी है। तो अगर आप मैक यूज़र हैं तो उसके बारे में तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन विंडोज़ यूज़र के लिए नोटपैड को ओपन करने के लिए आपने अपने डेस्कटॉप के ऊपर, अगर आप स्टेटस बार, इसको स्टेटस बार कहते हैं, इसके ऊपर अगर आप सर्च पे जाएं और आप टाइप करें नोटपैड, तो आपको ये नोटपैड की एप्लीकेशन यहाँ आ जाएगी। एक और तरीका ये है कि अगर आप यहाँ से अपनी विंडो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें या आइकॉन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से भी आप नोटपैड का प्रोग्राम तलाश करके उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं। एनीवेज, जो भी तरीका आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपने नोटपैड एप्लीकेशन को खोलना है। तो हमने यहाँ टाइप किया नोटपैड और जब ये ऑप्शन आ जाए तो आपने इसको क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। तो अब हमारी नोटपैड ओपन है। मैंने 2 दफ़ा क्लिक कर लिया तो मेरी डबल है, दो विंडोज़ मेरी ओपन हो गई। तो अब मैं यहाँ कुछ कोड लिखूँगा HTML का, आपने मेरे साथ उसको लिखना है। सबसे पहले आपने इसको एंगल ब्रैकेट कहते हैं, तो आपने ओपनिंग एंगल ब्रैकेट लगानी है। उसके बीच में आपने लिखना है कैपिटल में डॉक टाइप नहीं, डॉक टाइप से पहले एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर डॉक टाइप, फिर आपने HTML लिखना है और HTML को आपने लोअर केस में लिखना है। अब इस चीज़ को हम कहते हैं डॉक टाइप डिक्लेरेशन। अभी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, अभी आपने सिंपली जो मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मैं कोड यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे साथ लिखना है। खाली आपको ये मैं बता दूं कि इसको डॉक टाइप डिक्लेरेशन कहते हैं और ये बताता है कि हम कौन सा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। HTML5 जब आप बना रहे होते हैं तो आपको ये वाली डॉक टाइप डिक्लेरेशन लिखनी पड़ती है। अब क्योंकि हम HTML का पेज बना रहे हैं तो हमें HTML का टैग खोलना और बंद करना पड़ेगा। इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स कहते हैं। सो ओपनिंग टैग के अंदर आपके पास एंगल ब्रैकेट होती है, उसके बाद आपके बीच में आप टैग का नाम लिखते हैं और फिर आपके पास क्लोजिंग ब्रैकेट एंगल ब्रैकेट होती है। क्लोजिंग टैग बिल्कुल ओपनिंग टैग की तरह ही है, लेकिन आप उससे पहले बैकस्लैश लगा देते हैं तो ये उसको क्लोज कर देता है। तो आप इसको तसव्वुर करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका जिस्म है तो जिस्म के अंदर आपके सर भी है और आपके बॉडी भी है। इसी तरह हर HTML के पेज के अंदर दो मेन हिस्से होते हैं। एक तो हेड होता है, तो हमें हेड के टैग भी खोलने बंद करने पड़ेंगे, और हमारे पास दूसरा हिस्सा बॉडी होता है। तो जो कुछ भी हम हेड के अंदर डालना चाहते हैं वो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के दरमियान में लिखना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ हेड है वो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ बाहर लिख लूँगा तो वो फिर हेड का हिस्सा नहीं बनेगी। तो ये चीज़ हमने याद रखना है कि हम जो भी चीज़ किसी भी पेज के हिस्से में, अपने डॉक्यूमेंट के हिस्से में डालना चाहते हैं, हमें इसको एनक्लोज करना पड़ता है विद इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स के। तो हेड के अंदर हम लिखते हैं ये मेटा चार्सेट इज इक्वल टू UTF-8 और मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और मैं लिखता हूँ टाइटल। इसका मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। तो ये जो टैग हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो डॉक टाइप का कोई क्लोजिंग टैग नहीं था, इसी तरह मेटा चार्सेट का कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, इनको सेल्फ इनक्लोजिंग टैग्स भी कहते हैं। कुछ ऐसे टैग भी होते हैं जिनका क्लोजिंग, लेकिन ज़्यादातर टैग्स का क्लोजिंग टैग हमेशा होता है। तो मेरे जो पेज का टाइटल है, अगर वो मुझे टाइटल टैग्स के बीच में लिखना पड़ेगा, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा पहला ये
हो गया हमारा टाइटल। अब आइए बॉडी के अंदर कुछ लिखते हैं। तो पैराग्राफ ही लिख लेते हैं। सो पी लिखा, पी लिख के बीच में अगेन जो भी चीज़ आपने पैराग्राफ में लिखनी है वो आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग पी टैग्स के बीच में होनी चाहिए। तो ये मैं लिखना चाहता हूँ, हुर्रे दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये तो ये हमारा हो गया। जब आपने ये लिख लिया ये कोड, तो आपने इसको सेव करना है। उसके लिए आप फाइल पे जाकर सेव का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सेव आस का भी शो कर सकते हैं, या अपनी कीबोर्ड के ऊपर Ctrl+S का अगर आप ऑप्शन दबाएं तो वो आ जाएगा। इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा आप लोगों के लिए। और आपने यहाँ अब जो चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आप ख्याल रखें जिस चीज़ का, वो ये है कि फाइल नेम पे जो भी आपने नाम रखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका नाम रखता हूँ माय फर्स्ट पेज या माय पेज। कोई भी नाम रखने के बाद आपने .html ज़रूर लिखना है। ये बताता है कि जो अब आप फाइल बना रहे हैं, इसको फाइल एक्सटेंशन कहते हैं, वो HTML की फ़ाइल है, वो ब्राउज़र की फ़ाइल है। तो आपने .html ज़रूर डालना है। उसके बाद आपने यहाँ से सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। एनकोडिंग में चेक कीजिएगा कि आपका UTF-8 सिलेक्टेड हो। जब ये सारे हो जाएं तो सेव का ऑप्शन आपने प्रेस कर लेना है। जब हमने ये सब कुछ कर दिया तो अब ये डॉक्यूमेंट हमारा सेव हुआ है उसके अंदर, तो आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। तो अभी क्लोज़ ना कीजिए क्योंकि मैं आपको कुछ इस चीज़ें में दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। अब अगर आप मेरे डेस्कटॉप पे देखें तो एक ब्राउज़र का जो है वो ऑप्शन आ गया है, एक फ़ाइल आ गई है जिसमें ब्राउज़र का आइकॉन है, लेकिन उसका नाम वही है जो मैंने इधर रखा था, mypage.html। इसका मतलब है कि मैंने एक वेब पेज बना लिया है। तो इस वेब पेज को खोलते हैं। तो अगर आप नोटिस करें तो उसके अंदर वही लिखा हुआ है जो हमने पैराग्राफ के बीच में लिखा था, हुर्रे दिस इज़ माय फर्स्ट पेज, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अगर आप नोटिस करें तो हमने यहाँ यही लिखा था। तो ये हमारा पेज है। तो और इस तरीके से आपने अपना पेज बनाना है। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जिसको डेवलपर टूल्स कहते हैं, और वो हर ब्राउज़र के अंदर होते हैं। ये क्योंकि मेरा क्रोम खुला हुआ है, मेरा ब्राउज़र जिसके अंदर मैं ये देख रहा हूँ ये गूगल क्रोम है, और गूगल क्रोम के अंदर अगर आपने डेवलपर टूल ओपन करने हैं तो उसके 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि राइट साइड के ऊपर ये जो 3 डॉट्स हैं इनको क्लिक करें, फिर आप मोर टूल्स पे जाएं और डेवलपर टूल का ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो ये डेवलपर टूल है। ये जो आपको राइट साइड पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये इसको आप डेवलपर टूल कहते हैं। इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। अभी तो ये साइड पे लगा हुआ है, आप इसको यहाँ से क्लिक करके तो आप डॉक साइड कहीं भी इसकी कर सकते हैं। अगर बॉटम में करना चाहते हैं तो कुछ लोग बॉटम में लाइक करते हैं, तो आप डिफरेंट चेंजेस इसके साथ कर सकते हैं। अगर आपने राइट पे करना है तो आप फिर ये बटन सेलेक्ट करके तो आप राइट पे कर सकते हैं या लेफ़्ट पे कर सकते हैं। ये एंटायरली आपके ऊपर है कि आप इसकी किस तरीके से करना चाहते हैं। लेस हम अभी इसको इस तरीके से करते हैं। इसका फ़ायदा ये डेवलपर टूल्स का होता है कि आपने जो भी पेज बनाया है उसका HTML कोड, उसका डिफरेंट जो आपने उसकी सेटिंग्स रखी हैं वो सारी यहाँ आ जाती हैं। तो अगर आप नोटिस करें जो भी कोड आपने उस फाइल में लिखा था वो कोड यहाँ भी लिखा हुआ है। HTML हमने हमारी डॉक टाइप डिक्लेरेशन थी HTML, फिर हमने HTML का टैग खोला था, उसके अंदर हमारा हेड टैग था, उसके अंदर हमारी बॉडी टैग थी, उसके अंदर हमने ये लिखा था।
तो ये काम हम नहीं कहते और इसको डेवलपर टूल कहते हैं। तो हमारा पहला तरीका तो ये है कि इन 3 बटन को सिलेक्ट करके हम यहाँ से जो मेन्यू हमारे पास ऑप्शन आता है वहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं मोर टूल्स के अंदर जाके डेवलपर टूल्स। इसका एक और तरीका ये है, अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो अगर आप वेब पेज के ऊपर राइट क्लिक करें और आप सेलेक्ट करें ऑप्शन इंस्पेक्ट को, तो वो भी आपके डेवलपर टूल्स को खोल देता है। ये इसका दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और आई का बटन करें तो वो इसको ओपन कर देता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये आप टॉगल भी कर सकते हैं। दोबारा से वो आप सेलेक्ट करेंगे तो ये डिसअपीयर हो जाएगा और पहली दफ़ा करेंगे तो ये अपीयर होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको कर रहा हूँ। तो ये डेवलपर टूल्स भी, इनको डेवलपर टूल्स कहते हैं और इसका भी फ़ायदा होता है। तो अब हम इधर जाते हैं और हम देखते हैं कि जो अभी हमने छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, हमारी फ़ाइल बनाई है, वो हमें ब्राउज़र के ऊपर कैसे नज़र आ रही है। अब अगर टाइटल को आप देखें तो ये जो हेलो वर्ल्ड है ये ब्राउज़र की स्क्रीन के ऊपर यहाँ है। मैं इन दोनों को साइड पे कर देता हूँ कि ये दोनों साइड बाय साइड हों और आपको थोड़ा सा इसको देखने में आसानी हो। सो अगर आप देखेंगे ये डॉक टाइप है और डॉक टाइप का जो टाइटल यहाँ हेलो वर्ल्ड है और हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ लिखा हुआ है। बाय द वे ब्राउज़र के ये जो आपकी टॉप सेक्शन होता है इसको टाइटल बार भी ब्राउज़र का कहते हैं। अगर मैं यहाँ इसको चेंज करके कुछ भी रैंडम सा लिख लूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने कुछ भी रख दिया और इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव कर लूँ, अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा यहाँ से तो मेरा आप देखेंगे टाइटल यहाँ चेंज हो गया है अकॉर्डिंग टू वट एवर चेंजेस आई हैव मेड हियर। तो ये इफेक्ट है इसका। अब अगर मैं कुछ चेंजेस दोबारा से मैं कंट्रोल एस करता हूँ और ये कर देता हूँ, यहाँ मैं हुर्रे को काट देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ, तो अगर हम देखें तो यहाँ अब हमारा पैराग्राफ चेंज हो गया है। तो ये आपने दोबारा से मैं इसको डाल देता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो वो वापस आ गया है। तो कम से कम इस वीडियो में आपको ये समझ आ गई कि आपने जब भी कोई वेब पेज बनाना है उसका सिंपलेस्ट तरीका ये है कि आप नोटपैड एप्लीकेशन पे जाएं, उसका कोड आप लिखें, जो भी HTML का कोड है उसको लिखें, उसके बाद आप उसको सेव करें। लेकिन जब आप उसको सेव करना है तो आपने उसको .html फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव करना है और फाइल टाइप आपकी ऑल टाइप्स होनी चाहिए और एनकोडिंग आपकी UTF-8 होनी चाहिए। ये यहाँ भी लिखा हुआ है कि UTF-8 है। तो अगर आप ये काम करेंगे तो जहाँ भी आप उसको सेव करेंगे वो आपके एक ब्राउज़र आइकॉन के साथ वो फाइल आएगी। इसका मतलब ये है कि फ़ाइल की टाइप जो है वो अब आपकी HTML टाइप के हिसाब से हो गई है। तो जब आप उसको खोलेंगे तो आपका HTML पेज खुल जाएगा जिसके अंदर आपके कोड के हिसाब से तमाम चीज़ें होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये सब कुछ सीख लिया होगा और आपके लिए ये इतना मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा एक और चीज़ हमने सीखी जो थी डेवलपर टूल्स, और डेवलपर टूल्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप किस तरीके से डेवलपर टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे उसको आप ओपन कर सकते हैं। आपने उसको ओपन करने के लिए या तो यहाँ से ऑप्शन के ऊपर जाकर मोर टूल्स के अंदर डेवलपर टूल से उसको सिलेक्ट करना है, या आपने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करके डेवलपर टूल्स को खोलना है, या आपने कंट्रोल शिफ्ट और आई की कम्बिनेशन को दबा कर उसको खोलना है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से डेवलपर टूल्स को खोलना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपको उसके 3 तरीके बता दिए हैं। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।